नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की मोदी सरकार पर निशाने की, राष्ट्रीय संग्रहालय को बंद करने को लेकर सरकार के प्लान की, बात करेंगे छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों की, जानेंगे वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर क्यों साध रहे हैं निशाना, साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे नितिन गडकरी के बीजेपी हाईकमान पर कसे तंज की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2000 के नोट पर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। अब 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे नोट, पहले 30 सितंबर थी अंतिम तारीख। सेना की विकलांगता पेंशन नियमों में हुआ बदलाव पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा बीजेपी का झूठा राष्ट्रवाद हमारे बहादुर सशस्त्र बलों के लिए बनाए गए नियमों से एक बार फिर उजागर हो गया है। एशियन गेम्स में भारत 7वें दिन टेनिस और स्क्वैश में भारत को मिला गोल्ड, शूटिंग में भी एक और मेडल, 10 गोल्ड के साथ पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर। दिल्ली में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 1 अक्टूबर को महारैली, दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे लाखों कर्मचारी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे, जहां उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में हिंसा फैलाने का काम आरएसएस ने पीएम मोदी को सौंप दिया है। आज देश में नफरत की राजनीति की जा रही है, जिसे हम मोहब्बत से हराएंगे। और क्या कहा राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, और इस सरगर्मी को लेकर राहुल गांधी के एमपी दौरे ने और बढ़ा दिया है। एमपी के शाजापुर में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा और आरएसएस, एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ गोडसे, एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत है। ये लोग जहां जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। मध्य प्रदेश में किसान युवा इनसे नफरत करने लगा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मैंने संसद में जैसे ही अडानी की बात शुरू की, वैसे ही मेरी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। आप सोचिए, अडानी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की सदस्यता को कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। देश के सामने अडानी एक सच्चाई है। इतना ही नहीं, राहुल ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले भाजपा ने महिला आरक्षण की बात की, हमने एक सवाल उठाया, भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने पहले कहा कि महिला आरक्षण अच्छा है, लेकिन इसमें आपने 2 छोटी लाइनें लिख रखी हैं, इन्हें मिटाइए। इसमें ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण कीजिए, और दूसरा, इसे तुरंत लागू कीजिए। सरकार इसे 10 साल तक लागू नहीं करना चाहती। राहुल ने एक बार फिर ओबीसी अधिकारियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के सचिव हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। ये लोग कानून बनाते हैं, कितना पैसा कहाँ जाना है ये तय करते हैं, लेकिन 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी अधिकारी सचिव पद पर तैनात हैं। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए, और शायद हर बार की तरह राहुल को उनके आरोपों और सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा के नाम पर जो फैसले ले रही है, उसे लेकर जरूर देश सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस ने भी सवाल किए हैं, तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय को खाली कराए जाने का फैसला कर लिया है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के नाम पर देश की इस धरोहर को मिटाने की तैयारी है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कांग्रेस ने इसे व्यवस्थित ढंग से इतिहास मिटाने के अभियान करार देते हुए कहा कि अब एक और ऐतिहासिक इमारत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय संग्रहालय भवन की तस्वीरें साझा की और कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरे स्थान पर ले जाए जाने पर ये संग्रहालय रहेगा या नहीं। तो वहीं अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी राष्ट्रीय संग्रहालय को खाली करने पर चिंता व्यक्त की है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अत्यधिक वास्तुशिल्प महत्व की एक ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक कुकी कटर सरकारी भवन बनाया जाएगा, और इस बीच कम से कम 2 साल तक कोई राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं रहेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय की शुरुआत में 1957 तक इसकी देखभाल पुरातत्व महानिदेशक द्वारा की जाती थी। इसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इसे एक अलग संस्थान घोषित किया और इसे अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लिया। क्या देश की ऐतिहासिक धरोहर इतिहास बन जाएगी? सवाल मोदी सरकार से है। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो जनता जवाब दे देगी, और इस समय तो देश के 5 राज्यों में जनता के फैसले का इंतजार हो रहा है, जिनमें एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है, जहां कभी भी चुनावों का ऐलान हो सकता है। और चुनावों को लेकर कांग्रेस जनता का भरोसा जीतने की कोशिश में जुटी हुई है। तो क्या है कांग्रेस का प्लान? देखिए ये रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस मुख्य टक्कर में है। प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जिसे लेकर के यात्राएं भी निकाली जा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को सीधे टक्कर देने के लिए एक दिवसीय विधानसभा स्तरीय भरोसा यात्रा निकालेगी। कांग्रेस की भरोसे की यात्रा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को निकलेगी, जो प्रदेश के 90 विधानसभाओं में एक साथ निकलेगी। कांग्रेस की भरोसे की यात्रा एक विधानसभा में 30 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी, जिसमें ग्राम पंचायत को ज्यादा से ज्यादा कवर किया जाएगा। इस यात्रा में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 सालों के काम का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेगी। साथ ही साथ भाजपा सरकार के दौरान हुई नाकामियों को जनता को बताएगी। कांग्रेस की भरोसा यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभा के साथ आम सभा, बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस भरोसा यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक अपनी अपनी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में करेंगे। गांधी जयंती 2 अक्टूबर वाले दिन होने वाली भरोसे की यात्रा के लिए लोकसभा, विधानसभा और जिला प्रभारियों समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिशा निर्देश दे दिया गया है। यात्रा कहां से शुरू होकर के कहां तक जाएगी, इसका रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली है, जो 30 सितंबर शनिवार को बिलासपुर में समाप्त होगी। ऐसे में कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकाल करके भाजपा को सीधे तौर पर टक्कर दे रही है। जनता के भरोसे के लिए भरोसा यात्रा, तो दूसरी ओर यूपी की योगी सरकार पर लोगों के भरोसे को तोड़ने का आरोप लग रहा है। खासतौर पर अमेठी में, जहां की सांसद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी है और आरोप लगाने वाले सांसद भी बीजेपी से ही है। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के खिलाफ आंदोलन तेज होता जा रहा है। लाइसेंस बहाल किए जाने को लेकर बीते दिनों भी अमेठी में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और अस्पताल खुलवाए जाने को लेकर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अस्पताल का लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले को लेकर अपने ही सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कहीं इस फैसले के पीछे अस्पताल का नाम तो नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि सवाल संजय गांधी अस्पताल की 450 कर्मचारियों और उनके परिवार का नहीं, रोज सैकड़ों की संख्या में इलाज कराने वाले सूबे की आम जनता का भी है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों लोगों का काम न बिगाड़ दे। दरअसल मोदी सरकार गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से सरकार बहाने ढूंढ कर कार्रवाई करती है, इससे तो यही पता चल रहा है कि मोदी सरकार अब पूरे गांधी परिवार के ही पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और वरुण गांधी ने भी इस बात को मोदी सरकार से साफ शब्दों में बोल दिया है। क्या नाम के चलते ही अमेठी के संजय गांधी अस्पताल पर कार्रवाई हुई है? सरकार की कार्रवाई से लोगों में गुस्सा है। वैसे बीजेपी सरकार से गुस्सा तो किसानों का भी शांत नहीं हो पा रहा है। पंजाब में तो किसानों ने मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर जाम ही लगा दिया। पंजाब के 1 दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों ने एमएसपी की मांग को लेकर फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसान अंबाला सिटी के पास खेलगांव में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों ने रेलवे ट्रैक को दोपहर से ही बाधित कर दिया, जिसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें, किसानों की मांग है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को मुआवजा दी जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर फसलों की खरीद के साथ उनके कर्ज भी माफ किए जाए। किसान नेताओं का कहना है कि रेल रोको आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हरियाणा में हो गई है और सभी मांगे केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रदर्शन भी केंद्र सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। गौरतलब है कि पंजाब में 3 दिनों के लिए 20 स्थानों पर ट्रेन रोको आंदोलन के दौरान आंदोलन की अगली रणनीति और स्थिति को लेकर उत्तर भारत के 6 राज्यों के 18 संगठनों की तालमेल समिति की केंद्र सरकार से 50,000 की राहत पैकेज की मांग की है। किसान नेताओं का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के प्रशासन ने हमारी बात केंद्र सरकार से करवाने का वादा किया था, मगर अभी तक बात नहीं कराई गई है। बीजेपी की सरकार का विरोध पश्चिम से पूर्व तक देखा जा रहा है। मणिपुर में तो 5 महीने से हिंसा शांत तक नहीं हो पा रही है और अब लोगों का सब्र भी जवाब दे रहा है और निशाने पर राज्य की बीजेपी सरकार है। राज्य की बीरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मणिपुर में 2 छात्रों की जान जाने की खबर के बाद पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन जारी है। 29 सितंबर की रात हजारों की संख्या में महिलाओं ने इम्फाल ईस्ट जिले के खुरा इलाके में मशाल जलाकर रैली निकाली। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें लामलोंग के पास रोक दिया। पूरी रात पुलिस के साथ महिलाओं के बीच टकराव भी चलता रहा।
23 सितंबर को दोनों छात्रों के फोटो वीडियो वायरल हो गए थे, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। 27 सितंबर को लोगों ने मणिपुर के थाउबल जिले में बीजेपी कार्यालय को फूंक दिया। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने इम्फाल में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा में सीआरपीएफ, आरएएफ तैनात कर दिए हैं। शुक्रवार को इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम के जिलों में सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। शनिवार को 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। हालांकि विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर मणिपुर को लेकर हमलावर हैं। विपक्ष का कहना है कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रही हैं? मणिपुर के हालात कब सही होंगे, इसका इंतजार सभी को है। मणिपुर के हालात की खबर के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पीएम मोदी से 36 सवाल करेगी। पिछले 9 सालों से सवालों से बचने वाले पीएम मोदी क्या इन सवालों का कोई जवाब देंगे या इनके बदले वो नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से ही सवाल करेंगे? तो बहुत बहुत शुक्रिया।